आपका क्या नाम है सर? अरे सर मोदी जी आएंगे ना, और कौन आएगा? उसने तो प्रधानमंत्री फ्लैट भी दे दिया हमको, प्रधानमंत्री फ्लैट भी दे दिया मेरे को। मिला आपको? हाँ मिल गया, मोदी जी ने 3 लाख में, जो 10 लाख का कीमत था 3 लाख में दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? लाभ मिला है योजना? हाँ मिल गया मेरे को, प्रधानमंत्री फ्लैट में ही रह रहा हूँ मैं तो। अरे वहीं रह रहे हैं? हाँ ये देखिए, जिनको योजना का लाभ मिले है, बात करते करते सीधे उन्हीं के पास हम पहुंच गए। विपक्ष क्यों कहता है कि सिर्फ योजना आती है, लोगों को फायदा नहीं मिलता, कुछ नहीं होता काम? विपक्ष गड़बड़ घोटाला करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। हमको देखो प्रधानमंत्री मोदी, हाँ देखो 10 लाख की कीमत का हमको 3 लाख में दे दिया प्रधानमंत्री फ्लैट, जो उसमें अच्छे से रह रहे, अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अभी देखो दिल्ली में वो हत्याकांड हुआ, हत्याकांड हुआ तो दिल्ली की सरकार जवाबदारी हुई ना। इधर गुजरात में तो शांति है ना, उधर हत्याकांड हुआ ना, वो आपको तो पता ही होगा। तो पंजाब में लगातार क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ रहा है, इधर कुछ नहीं, शांति है। सब धंधा रोजगार करने के लिए इधर ही आते हैं ना। देखो बड़ी फैक्ट्री तो क्या आनंद में, दूध की फैक्ट्री तो क्या साणंद में, दिल्ली गुजराती है ना। तो मोदी जी आएंगे और कुछ नहीं आएगा, सब स्टंट है। वो आएंगे फिर चले जाएंगे, वो सावन आया फिर सावन चला गया, ऐसा हो गया। 2017 में आए थे, फिर 5 साल गायब रहे वो। कौन? केजरीवाल। हाँ केजरीवाल तो स्टंटमैन है यार, वो करेगा कुछ, धरेगा कुछ, ऐसा फ्री में कोई आएगा? देखो उसने 300 यूनिट फ्री कर दिया, तो मोदी जी ने सारा वो फ्री कर दिया मोढेरे में, वो बनाया ना। पूरा पहला सोलर प्लांट पूरे देश का, पहला ऐसा गांव, हर चीज सोलर से। फ्री हो गया, तो उसको माइंड में नहीं आया 300 यूनिट के पीछे पड़ा है, उसको माइंड में नहीं आया ना, तो उसने पूरा फ्री कर दिया। यानी कि दोनों के विजन में फर्क है। हाँ ऐसा फर्क ही है ना, आपके सामने है ना। मोदी जी का बड़ा विजन है, इनका इतना ही है। मोदी जी का पूरा बड़ा विजन है, वो पूरे देश का सोचते हैं, ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं। हाँ, कह तो रहे हैं कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं पैसा ही नहीं बचा है, कुछ नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ, अकाउंट खाली है, 5 साल के लिए गुजरात की सत्ता चलाने को दे दो। तो उसमें पैसा नहीं है तो क्या करेगा वो? पैसे विकास काम के लिए पैसे, पहले पैसे चाहिए ना, पहले पैसे आएंगे। बिना पैसे के पंजाब में सरकार आ गई क्या उनकी? लोगों के बीच जाके बोल रहे हैं वो तो उसका काम ही बोलना है, उसका काम यही बोलना है। देखो पहले ताजमहल ही था, अभी अयोध्या में वो प्रयागराज बना दिया ना। फिर अभी वो सब हिंदुओं का सब वो करते, पहले सिर्फ ताजमहल ही था, अभी सब हो गया। काशी में बना दिया, राम मंदिर बनवा दिया। काशी बना, उज्जैन में महाकाल का बना, हमारा सोमनाथ तो है ही है सदाबहार, और क्या चाहिए? अच्छा, जिस जगह आप रह रहे हैं, आपने बताया आपको जो फ्लैट मिला प्रधानमंत्री उसका, कितने लोग रह रहे हैं, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कितने लोगों को फायदा? माल का है, एक माल पे 4 रहते हैं, एक यूनिट में 48 फैमिली रहते हैं। वो इधर ही है, गोंडल चौकड़ी बावड़ी के पास, आपने देखा ही होगा। गोंडल चौकड़ी देखा ना आपने? नहीं, अभी देखा नहीं था। ऐसा है, उधर सब अभी आधा बन गया, आधा बनना शुरू हो गया, ऐसा सब बनाते हैं। 10 लाख का आइटम आपको 3 लाख में मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? तो इसका प्रोसेस कितने देर तक चला, कितने समय तक लगा, क्या कुछ मुश्किलात आई या? नहीं वो 2 साल में दे देते, आराम से दे देते। 2 साल के अंदर? हाँ गरीब लोग को मेरे पास सब ये वो टाइटल भी है, मेरे पास फाइल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास फाइल भी है। वो मैंने गई साल में, वो 2021 में मेरे को लग गया था, अभी मेरे को सौंप दिया। यानी कि काफ़ी इतना तो खुद का घर बनाने में नहीं बनता। उसने 2 साल में दे दिए। 2 साल तो लगते हैं ना, इतना बड़ा होता है प्रोजेक्ट, तो उसमें बड़ा है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। वो बड़ा प्रोजेक्ट शुरू भी है उधर। ये वही लोग हैं, जब हम बात करते करते जान रहे थे राजकोट की गलियों में मूड, तो उन्होंने बताया कि हमें तो लाभ मिला है, तो क्यों ना आए इस बार बीजेपी। आपका क्या नाम है सर? घनश्याम भाई। घनश्याम भाई, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार? क्यों बीजेपी, क्यों? बीजेपी है तो विकास है, विकास है तो बीजेपी है। अच्छा, जैसे विकास कार्य, क्या अपोजिशन तो कहता रहता है विकास नहीं हुआ है कुछ? वो उन लोगों को मालूम नहीं है ना, हमें मालूम है ना विकास क्या हो रहा है गुजरात में। गुजरात का विकास है, दिख रहा है सबको। अच्छा, कांग्रेस में और इसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? कांग्रेस का भी आपने देखा होगा शासनकाल कैसा रहा है। कुछ दिखाई नहीं है, कुछ दिखाई नहीं है कांग्रेस का, बात काम नहीं हुए, कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, एक पार्टी और आ रही है इस बार दिल्ली से, वो सिर्फ आ रही है, फिर जा भी रही है। कहाँ जा रही है? अपने दिल्ली। वो तो कह रहे थे मेरे को तो भाई बना लिया, लाडला बना लिया जनता ने। उसके बोलने से क्या होता है, वो तो बोलते रहते हैं, स्वीकारना हमको है ना। स्वीकार नहीं किया? नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी, केजरीवाल नहीं? केजरीवाल नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ नाम किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी? हाँ अच्छा, क्या कारण है बीजेपी को लाइक? बीजेपी चाहिए, जो भी कारण है, ओनली फॉर बीजेपी। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी। बीजेपी आएगी। कहीं पर भी नहीं है सर। क्या नाम है आपका? किरीट भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा बीजेपी को।
नहीं है, वो अपने आप में ही बात करता है, बाकी राहुल गांधी कहीं भी नहीं आएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी, बाकी बीजेपी ही है। बिन बीजेपी बड़ी उठापटक होगी, लेकिन बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। उसने काम दिखाया है सर, थोड़ी महंगाई है पर काम दिखाया है सर। अच्छा, कुछ दिन पहले वडोदरा के अंदर इनाग्रेशन हुआ, जब अब देश के वहाँ पे बनेंगे एयर कार्गो प्लेन बनेंगे, और उसका जो मैकेनिकल बोल्ट्स वगैरह जो जैसे राजकोट इंडस्ट्रियल एरिया रहा है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे विमानों के, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? बढ़िया ही है ना, अच्छा ही है ना। गुजरात का डेवलपमेंट, सब धंधे बिजनेस सब गुजरात से ही शुरू होते हैं ना। सब मैन्युफैक्चर होगा, वो कोई भी हो, सब गुजरात से शुरू होते हैं। को लेकर राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठाते हैं कि सब चीज़ें गुजरात में क्यों ले जाते हैं, ये प्रोजेक्ट आया गुजरात में क्यों चला गया? तो आप बना लो ना, आप करो। राहुल गांधी का काम क्या किया है? विपक्ष में है तो सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा ही, वो इसमें क्या बात है तो देश के अंदर ही, तो उनको गुजरात से क्या दिक्कत? रहते हैं ना, सत्ता है ना, सत्ता चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। ये आएगी तो बीजेपी। राहुल गांधी का काम ही है सवाल करना, विपक्ष में है तो। लेकिन सब बिजनेस सब धंधे गुजरात से ही शुरू होते हैं। तो गुजरात का क्या है, गुजरात हवा में भी धंधा सूंघ देता है। अच्छा, ऐसा है। गुजरात का व्यापारी जो भी है हवा में भी धंधा सूंघ देता है। कहीं अब सभी कंडक्टर बनेंगे, वेदांता आ गया है, सभी कंडक्टर बनेगा ना। तो अच्छा, 182 में से कितनी सीटें लग रही हैं? 182 में से 150 तो 150 तो लेके ही आएगी। धक्का पहुंचेगा बीजेपी को, धक्का पहुंचेगा। आएगी बीजेपी, आएगी, अब धक्का पहुंचेगा, लेकिन बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। ठीक है, धन्यवाद सर। जी मैम, क्या नाम है आपका? मुझे नहीं आना। नहीं बताएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जेठालाल। जेठालाल जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? यहाँ तो दोनों का ही जोर है। जोर दोनों का, लेकिन क्या देख रहे हैं गुजरात में किसकी सत्ता बैठेगी? इस बार 8 को रिजल्ट आया, 1 को चुनाव आया। यहाँ तो भाजपा का बहुत है। भाजपा का। हाँ, अब कुछ दिन में राहुल गांधी आने वाले हैं, फर्क पड़ेगा कुछ? फर्क तो पड़ेगा ही ना। अभी पहले आपको बोला दोनों तरफ जोर है। लेकिन बीजेपी आएगी। हाँ, वो जोर भी दोनों का ही है। अब कुछ सरकार बदलेगी ऐसा भी लगता भी है, नहीं भी लगता है, मतलब मिक्स चल रहा है मामला। हाँ। मेरा नाम आसूफा है। जो एक तरफी है अभी, तो लोगों को कोई कुछ नहीं मिला। रोड रास्ता पानी सब बनाया मोदी जी है, मगर जब लोगों को आम आदमी को जो लाभ मिलता है वो नहीं मिला। जैसे क्या लाभ चाह रहे हैं आप? लाभ क्या है, अभी महंगाई तो है ही, इतनी बड़ी महंगाई हो गई। बोलता है सब लोग कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो और बढ़ेगा तो चलेगा। नहीं, पब्लिक को पहला लाभ होना ही चाहिए। पेट्रोल है, दरेक अभी महंगाई है। महंगाई तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बढ़ गई। यूरोप में लोग एक टाइम का खाना स्किप कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई। तो सहन करते हैं, क्या करें, बस हम सहन कर लेता है। नाना व्यापारी है, नाना धंधावार्थी है, तो हम तो ये कांधों पे सहन कर लेता है, कुछ नहीं करे। मगर आम आदमी जनता को लाभ मिलना चाहिए। ये हम मोदी जी को अभी आप मिलो, आप रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा गुजरात का मोदी जी है तो हम उसको सैल्यूट करते हैं, मगर हमारा आम आदमी को पूरी ध्यान रखे। रोड रास्ता भले बनाए, मगर ये हमारे जिम्मेदारी आप उठाइए ना, तो ये सही अच्छा है। क्या हमारा ये सब महंगाई है, ये तो हमारे से कट जाती है। हमारे जेब में कोई जास्ती पैसा तो आता नहीं, तो महंगाई है तो महंगाई थोड़ी सी घटाए। यानी कि ये अहम मुद्दा है, महंगाई घटाने का। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? परेश जसानी। परेश जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप इस बार? बीजेपी। बीजेपी सरकार क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है।
केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आया है कि कृष्ण भगवान ने तो मेरे को भेजा है विकल्प के तौर पर गुजरात वासियों के लिए। वो दिल्ली के लिए है, बाहर के लोग। आप अपने पड़ोसी को चाबी देकर जाएंगे क्या आपके घर की? पड़ोसी को कोई थोड़ी देगा। वो बीजेपी की ही है और बीजेपी ही आएगी। तो जो वो लगातार बोल रहे हैं भगवान ने तो मेरे को भेज दिया, मैं ही हूँ विकल्प गुजरात। नहीं नहीं नहीं, कोई चांस ही नहीं है। टाइम बिगड़ने की बात है, बीजेपी के सिवा कोई नहीं। अच्छा, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी आने वाले हैं कुछ देर में। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, नहीं नहीं, वो तो कह रहे थे सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा, बीजेपी को 125 सीटें लाएंगे गुजरात में। सपना देखो, नहीं है, बीजेपी ही होगी। अच्छा, रोजगार के मुद्दे को कैसे देखते हैं? विपक्ष उस पर लगातार कहता है कि बेरोजगार घूम रहे हैं काफी ज्यादा। नहीं नहीं, बाहर के लोग इधर आते हैं रोजगार लेने के लिए, तो यहाँ के लोग कैसे बेरोजगार हुए? आप देखो, पंजाब से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तो रोजगार इधर बहुत है जिसको काम करना है। जिनको काम करना उनके लिए। और इसको कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में जो एयर कार्गो का प्रोजेक्ट लाया गया वडोदरा में, उसके विमान जो वहाँ बनेंगे, उसके मैकेनिकल पार्ट जैसे राजकोट पहले से इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, वो यहाँ राजकोट में बनाए जाएंगे। नहीं है, मेरे को वो नहीं आइडिया नहीं है। नाम क्या है आपका? निशांत गोपालन। निशांत गोपालिया जी, ये बताइए 1 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होने वाली है राजकोट में, क्या मूड लग रहा है यहाँ की जनता का? जनता देखिए, प्रॉमिसेस बहुत सारे किए जा रहे हैं, पर जनता जो है अभी रिसेशन के वजह से, बहुत सारे मॉनेटरी इश्यूज के वजह से जनता का जो है अनरेस्ट है। अभी अनरेस्ट को कोई एक नेता तो नहीं सूद कर सकता कि मतलब आप आगे जादू की छड़ी लगा दिया और इकोनॉमिक अनरेस्ट पूरा चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जनता अनरेस्ट पे है। अब जो उसे अनरेस्ट अपने बातों से सहला के भुजला के वोट ले सकता है, वो वोट लेके जीतेगा। नहीं, फिर भी लग क्या रहा माहौल, क्योंकि 12 दिन से कम का वक्त रह गया वोटिंग के लिए, जनता का मूड एकदम बन जाता है कि किसको क्या करना चाहिए। अलग अलग पार्टी के अलग अलग वादे आ रहे हैं, उनको देखते हुए क्या लग रहा है, जो पिछली सरकार थी उसने काम किए हैं या नहीं किए हैं? देखिए, सारे सरकार आप जिनको भी पावर पे लाओगे वो काम तो करते ही है, राइट, पर कौन से गोल्स की तरफ काम करते हैं ये, और वो गोल्स लोगों के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, ये आजकल के लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नई पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि जनता को हम, अगर हमारी सरकार बन जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये पर मंथ डाल देंगे और 10 लाख नौकरियां दे देंगे। ऐसे वादों पर क्या कहना है आपका? ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, तो आप अगर बिजली के बिल को काटने की बात कर रहे हो, तो बहुत ही एक कॉमन आदमी का जो साइकी होता है उसमें से उसको छुटकारा मिलता है कि महीने का इतना खर्चा तो निकल गया, राइट। और अगर महिलाओं की बात करें, इंडिया में काफ़ी कुछ कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। रिप्रेजेंटेशन पंचायत, ग्राम पंचायत में भी जो है मैंडेटरी 1/3 रिक्वायरमेंट है वुमेन की, वो भी हो रही है। तो इससे भी वहाँ पर जो है थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा उसको, वो अच्छी बात है। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सत्येंद्र जैन है आम आदमी पार्टी के नेता, उनको तिहाड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट मिला, उनको मसाज मिल रहा है वहाँ पर। तो क्या ऐसे भी जो वीडियोस होते हैं जो एक पार्टी के, उसको दर्शाते हैं कि पहले वो कहते थे हमने सारा VIP कल्चर जेलों से बंद कर दिया है, लेकिन उनके नेता खुद सुख भोग रहे हैं वहाँ पे, तो क्या जनता इसको भी देखती है? कौन सा नेता सुख नहीं भोग रहा? कौन सा नेता सुख नहीं भोग रहा? सारे नेता सुख भोग रहे, मगर इसमें से कौन सा नेता सुख भोगते भोगते जनता की भी सेवा करता है? और नेता, हाँ, पार्टी नहीं, नेता, ठीक, उसको अगर लोग वोट करें तो सही है। ठीक, धन्यवाद। सर 1 सेकेंड, नाम क्या है सर आपका? तो मैं इधर का नहीं हूँ, उससे बात। ठीक, नाम क्या है सर? नीलेश। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोई पॉलिटिक्स में। नहीं, फिर भी यहाँ के मुद्दे क्या हैं राजकोट के? वोटिंग तो करेंगे आप? वोटिंग करूँगा, अच्छा है माहौल, अच्छा है। मतलब जो पिछली सरकार है उसने कुछ काम किया है? हाँ, बहुत काम किया है। क्या मतलब अगर बता सकें आप? डेवलपमेंट बहुत मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा डेवलपमेंट है। पिछले पहले तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, रोड रास्ते भी नहीं थे, लेकिन अभी तो अच्छा सा डेवलपमेंट किया है। लेकिन जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो तो कह रही है कि 27 साल से एक भी विकास का काम नहीं हुआ है, चाहे गुजरात ले लीजिए, राजकोट ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का जन्म कितने दिन से हुआ है?
उसका 27 साल से नहीं हुआ। मैं तो यहाँ से 40 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो पता होगा ना राजकोट का विकास हुआ है नहीं। तो जो मोदी जी के कार्य हैं क्या वो दिख रहे हैं धरातल पे? हाँ, मुझे तो दिख रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहे वो उसकी जैसे प्रॉब्लम। वो वादे कर रहे हैं, चुनावी वादे उनके हैं कि फ्री में हम 300 यूनिट बिजली देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं, बस एक मौका हमें दे दीजिए। इस पे क्या कहेंगे आप? गुजरात के लोग को कुछ फ्री का चाहिए नहीं। गुजरात के लोग में इतनी ताकत है कि वो अपने हाथ से खुद कमा सके, उसको कुछ फ्री का नहीं चाहिए। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 27 साल में भ्रष्टाचार, महंगाई बहुत हो गई गुजरात में, अब बहुमत से हमारी वापसी होगी। किसी को पर्सनली तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सब लोग जानते हैं ना, पहले जब से आज़ादी हुई है तब से कांग्रेस का ही शासन था ना, तो सब लोग जानते हैं, सब देखते हैं क्या बदलाव आए हैं इंडिया में, क्या बदलाव आए हैं गुजरात में, क्या बदलाव आए हैं, सब देखते हैं लोग। तो क्या होने वाला है 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा? वो तो 9 तारीख को मैं आपको बता दूंगा, आप 9 तारीख को आ जाएगा। ठीक ठीक।